नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम नाग पंचमी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। नाग पंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे और उनकी सभी की शादी हो चुकी थी। 7 पुत्रों की बहुएं थी। तो सबसे छोटी बहू जो थी वह सबसे ज़्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए चल दी। जब वह मिट्टी खोदने लगी तब वहाँ एक सर्प निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली कि मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर के और बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर के बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा कि आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कह करके और छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुँच करके और वह अपने कामों में लग गई और सर्प से किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे याद आई तब वह दूध लेकर के और वहाँ पहुँच गई। उसने देखा कि सर्प वहीं बैठा है। सर्प को देख करके वह बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कार्य में लग करके और आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली कि भैया मेरा मायका नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर के और छोटी बहू बहुत रोने लगी। तभी उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और बोला कि मैं इसे लेने आया हूँ, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। सेठ जी बोले कि छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। उसको विश्वास दिलाने पर वह छोटी बहू को सर्प के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने नागलोक में ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी हाथ पकड़ लो और डरना मत, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार उसकी पूंछ पकड़ ली और वह नागलोक पहुँचे। नागलोक में धन ऐश्वर्य को देख करके और छोटी बहू बहुत ही चकित रह गई। जब उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला कि माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह यहाँ हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। अब वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। कुछ समय बाद शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे तो वह हर रोज़ देखती कि माँ सभी के लिए दूध ठंडा करके और घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुन करके और सभी बच्चे वहाँ आकर के दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली कि माँ आज दूध मैं ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ कि उसने जल्दीबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने दौड़ पड़े। इतने में दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। तब सभी सर्प बोले कि हम इसे मार डालेंगे, परंतु माँ के समझाने पर वह मान गए। तब सर्प ने और उसकी माँ ने उस छोटी बहू को बहुत सारा धन दौलत, हीरे मोती और जवाहरात देकर और उसके घर के लिए विदा किया। इतना सारा धन दौलत देख करके और बड़ी बहू बोली कि भाई ने तो इतनी सारी दौलत दे दी है तो इससे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुन करके और उसने सोने की झाड़ू भी लाकर उसे दे दी और उसके साथ ही उसे
माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। यह प्रशंसा जब रानी ने सुनी तो रानी ने राजा को उस हार पहनने की इच्छा जताई। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ ने छोटी बहू का हार लेकर के और सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और उसने अपने भाई सर्प को याद करके और उसे सारी बात बताई। सर्प बोला कि बहन तू दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया। वह रानी ने डर करके उसे फेंक दिया। यह देख करके राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर के और उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली कि राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी ही देर में वहाँ पर नागराज है वो प्रकट हुए और वह बोले कि यह मेरी बहन है, यह हार मैंने इसे दिया है। यह देकर के सभी लोग नाग देवता को प्रणाम करने लगे और उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको कहानी? यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजना और साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय नाग देवता। ओम नमः शिवाय।